जय श्री कृष्ण। चलो स्टार्ट करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान ने हमें स्पष्ट बताया। प्रकृति और पुरुष को जो अलग अलग समझते हैं और वही आत्मज्ञानी है। प्रकृति का स्वरूप समझना और पुरुष का स्वरूप समझना, दोनों में जो भेद है, प्रकृति अनित्य है, कल्पित है, और पुरुष स्वतंत्र है, नित्य है। इस बात को समझ लेने से भगवान बोलते हैं वह व्यक्ति ही मुक्त हो जाता है। और एक बात भगवान ने जोड़ दी, ये जो पुरुष है जिसको हमने यहाँ परा प्रकृति कहा है, क्षेत्रज्ञ कहा है, उस क्षेत्रज्ञ को अपने रूप से समझ लेता है। क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, क्षेत्र को समझे, क्षेत्रज्ञ को समझे, और वो क्षेत्रज्ञ भगवान बोलते हैं सभी क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही हूं। उसको भगवान ने बोल दिया है उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। इन सभी रूपों में भगवान बोलते हैं मैं ही हूं। परमात्मा इति चाप्युक्तः देहे अस्मिन् परः पुरुषः। पुरुषः पर जो भगवान ने कहा है, अस्मिन् देहे, हर देह के अंदर वह पुरुष, पर पुरुष उपद्रष्टा के रूप में, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर के रूप में है। ऐसा जो समझता है वह व्यक्ति भगवान बोलते हैं भूयः नाभिजायते। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जिस व्यक्ति को इस प्रकार ज्ञान है, प्रकृति गुणों के साथ किस रूप से है, और प्रकृतिस्थ, प्रकृति में रह करके ही वह पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्यपन हो जाता है, सब कर्म कर लेता है। इसको भी बताया भगवान ने। और फिर भगवान बोलते हैं वह पुरुष जिसने प्रकृति को अलग समझा है, अपने आप को परम पुरुष के स्वरूप के रूप में समझ लिया है, वह पुरुष शरीर में रहते हुए सर्वथा वर्तमान अपि, शरीर में रहते हुए भी वह भूयः न अभिजायते। इसके पश्चात भगवान ने बोल दिया, यहाँ कैटेगरी करके बताया भगवान ने, कुछ लोग
इस बात को ध्यान के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे हमने कल कहा था, उत्कृष्ट अधिकारी इस ध्यान के रूप में परमात्मा स्वरूप को समझ लेते हैं। और कुछ लोग भगवान बोलते सांख्य योग के रूप से, अर्थात इस श्रवण मनन आदि के माध्यम से अपने स्वरूप को परमात्मा स्वरूप से एक समझ लेते हैं। वे भी लोग भूयः न अभिजायन्ते, उनको भी पुनर्जन्म नहीं होता है। उससे भी यदि किसी की संभावना नहीं है तो भगवान बोलते कर्मयोग के द्वारा भी कुछ लोग क्या करते हैं, अंतकरण शुद्ध प्राप्त करते हुए अंतकरण शुद्धि के द्वारा फिर आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने आप को मुक्त कर देते हैं। यदि इसमें भी किसी का अधिकार नहीं है तो चतुर्थ कैटेगरी भगवान ने बता दी कि वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शास्त्राध्ययन स्वयं नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों के मुख से सुन करके भी श्रद्धा पूर्वक उसका पालन कर लेते हैं, वे लोग भी भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त हो जाते हैं। उनके बारे में भगवान ने बोल दिया कि वे लोग कैसे हैं, अन्य तो एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि तरन्ति एव, वे लोग भी तर जाते हैं संसार सागर से, मृत्यु से तरते हैं। वे कौन लोग हैं, श्रुति परायणाः, अर्थात केवल दूसरों से सुन करके ही वह अपना काम बना लेते हैं। उन लोगों को भगवान बोलते हैं फिर मोक्ष का अधिकारी। भगवान ने उनको मोक्ष का अधिकारी कहा है। एक मिनट, अब उसके पश्चात क्या हो गया, इतने ही से कैटेगरी बताने के पश्चात भगवान यहां पर एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, यह मत जो कि केवल दूसरों की बात श्रवण करके ही ऑटोमेटिकली मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उनको भी श्रवण के पश्चात जो दूसरों की बातों को सुनकर के स्वयं पढ़े लिखे हैं, दूसरों के द्वारा सत्संग सुनते हुए वे कर्म शुद्धि को प्राप्त करके फिर ज्ञान करेंगे और ज्ञान से मोक्ष हो। कर्मयोग के लिए भी निष्काम कर्म करने सामने हो, निष्कर्म करते हुए अंतकरण शुद्ध प्राप्त हो जाए और उच्चात वे ज्ञान प्राप्त करते हुए मुक्त हो जाएंगे। भी केवल करने मात्र उन शास्त्र श्रवण के द्वारा उनको फिर उसमें जो संदेह होते हैं मनन करना है, मनन के बाद निध्यासन करना है और उससे आप सुन, आवाज नहीं आ रही स्वामी जी, मेरा आता है, कट रही है आवाज। मैं आप 2 मिनट कर लीजिए, रिफ्रेश 2 मिनट कर लीजिए, आप लोग बंद कर रहा हूं, दोबारा ज्वाइन करता हूं मैं 2
आवाज आ रही? आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। आ रही है। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने एक बात कही कि ये चारों साधक जो मुक्त होते हैं, अल्टीमेटली उनको मोक्ष का जो अंतिम साधन है वो आत्मज्ञान ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझते हुए वो क्षेत्रज्ञ और परमात्मा एक ही है, इस प्रकार के ज्ञान से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह नहीं समझना केवल कर्मयोग से ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, केवल ध्यान से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या केवल दूसरों के श्रद्धा पूर्वक सुनने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वे साधन हैं, इनके माध्यम से अंततः गत्वा उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान ही प्राप्त करना है। इस बात को भगवान बता रहे हैं श्लोक नंबर 26 में, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि भरतर्षभ। जो कुछ है इस जगत के अंदर, जो कुछ बना हुआ है वह क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही बना हुआ है। इस बात को हमें समझने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ एक हमें बात थोड़े ध्यान रखने हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, इसका भगवान यहाँ उपसंहार करके बता रहे हैं। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जैसे पहले कहा था, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय। मेरी दो प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, वे संपूर्ण भूतों के लिए, जगत के लिए कारण है, योनि है बताया था। उसी को यहाँ भगवान कंक्लूजन के लिए बोलते हैं, यावत किंचित स्थावर जंगमम सत्वम जायते। जो कुछ उत्पन्न हो जाता है, जड़ जगत या चेतन जगत, स्थावर जंगम सभी कुछ भगवान बोलते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम पहले 13वां अध्याय का अध्ययन किया था, उस समय इस बात को हमने ज्यादा डिटेल में देखा था। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के बिना सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है। जो सृष्टि के अंदर है सभी कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है, ये भगवान बोलते हैं। अब यहां पर हमें थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़ना है। क्षेत्र जड़ है, क्षेत्रज्ञ वो चेतन है, अर्थात वो जीवात्मा कहे या शुद्ध चैतन्य कहे। भगवान ने कहा है वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, अर्थात स्वरूपतः वह प्रतिबिंबित चैतन्य जीवात्मा है, वह परमात्मा ही तो है, चैतन्य तो है। वो चैतन्य रूपी क्षेत्रज्ञ और अचैतन्य जड़ रूपी क्षेत्र, इनके संयोग से ही भगवान बोलते हैं संपूर्ण चर और अचर उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा विचार कीजिए, संबंध किस किस के बीच में होता है? समान सत्ता वाले पदार्थों का ही संयोग होता है, संबंध होता है। अब क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ और चेतन है, चेतन और जड़ के बीच में कैसा संबंध होगा? चेतन और जड़ के बीच में जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध हो जाएगा? जैसे ये दो हाथ है, दो हाथ की समान सत्ता है, आपस में संबंध उनका हो गया, इसको बोलेंगे संयोग संबंध, है ना, आपस में मिल जाना। क्योंकि दोनों हाथों की हथेलियां एक समान है, व्यवहारिक सत्ता वाले हैं, इसलिए दो हाथों का मिलना आपस में संयोग बन गया, उनका संयोग संबंध को बोलेंगे। अब यह संबंध तो चैतन्य में और जड़ में हो नहीं सकता है। क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ चेतन है, ऐसा संबंध दोनों के बीच में संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की विषम सत्ता है, दोनों भिन्न भिन्न कैटेगरी के हैं। चलो, यह संबंध नहीं हुआ।
दूसरा संबंध होता है समवाय संबंध। समवाय संबंध का अर्थ कार्य कारण भाव संबंध। एक कारण होता है, दूसरा कार्य होता है, उनमें भी संबंध हो जाता है। जैसे हमारे कपड़ा है, एक कपड़ा और कपड़े के अंदर का धागा, इनके बीच में संबंध है। क्या संबंध है? समवाय संबंध है। समवाय का अर्थ कारण कार्य रूप में बन जाता है। यहां पर धागा ही कपड़ा बन गया है। धागे के और कपड़े के बीच में जो संबंध है, इसको बोलेंगे समवाय संबंध। अब ऐसा भी तो नहीं हुआ यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में, ऐसा भी नहीं हुआ कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बन गया है अथवा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र बन गया है। ऐसा भी तो नहीं ना, क्योंकि एक चेतन है, दूसरा जड़ है, और धागा और कपड़ा दोनों जड़ है, इसलिए इनके बीच में संबंध समवाय संबंध बन सकता है। दोनों की सत्ता समान है, दोनों जड़ है। एक कारण कार्य रूप में परिणत हो जाता है, उसको बोलते समवाय संबंध। लेकिन कारण और कार्य दोनों की सत्ता फिर भी एक ही बनी रहती है। जैसा धागा कपड़ा बन गया, मिट्टी घड़ा बन गई, सोना अलंकार बन गया। ये जो संबंध है, इनको बोलेंगे समवाय संबंध। क्या यह संबंध संभव है चैतन्य और जड़ के बीच में? यह संबंध भी संभव नहीं है। चैतन्य के सत्ता पारमार्थिक है और ये जो पूरे माया है उसकी सत्ता प्रातिभाषिक है। तो इन दोनों के बीच में ना तो समवाय संबंध बनता है, ना ही संयोग संबंध बनता है, और तीसरा कोई संबंध है ही दिखता नहीं अपने को। तो फिर भगवान ने कैसे कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है? इनका संबंध नहीं बन पाता है तो सृष्टि उत्पन्न कैसी होती है? प्रश्न है क्या अपने मन में? संबंध बनने के लिए दोनों की समान सत्ता होनी चाहिए। चैतन्य की और प्रकृति की समान सत्ता है नहीं है, इसलिए दोनों में संबंध नहीं बन सकता है। तो कौन सा संबंध है? इसको बोलते हैं आध्यासिक संबंध। ये जो तृतीय संबंध बना हुआ है चैतन्य और इस जड़ के बीच में, प्रकृति और पुरुष के बीच में, यह संबंध है आध्यासिक संबंध। और आध्यासिक संबंध बनता है अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण। कभी भी आध्यासिक संबंध हो जाता है, वो होता है अविवेक के कारण। दोनों में संबंध की संभावना नहीं है, फिर भी क्योंकि अज्ञान के कारण संबंध माना गया है। संबंध जैसे कि संबंध हो गया है, हकीकत में संबंध नहीं है, फिर भी क्योंकि अविवेक है, अज्ञान है, उसके कारण वो संबंध जैसा लगता है, संबंध नहीं है। उदाहरण, अब जैसा हम पॉइंट पर आ जाते हैं, वह पुरुष जो प्रकृति में रहता है तो क्या कहता है वो? मैं शरीर हूं। क्या पुरुष शरीर है? नहीं। मैं इंद्रिया हूं। क्या पुरुष इंद्रिया है? नहीं। मैं बुद्धि हूं। क्या पुरुष बुद्धि है? नहीं। नहीं होते हुए भी उनको मैं मान के बैठना, यह क्या है? अज्ञान के कारण तो है, अविवेक के कारण तो है। यह जो संबंध है अतस्मिन तद्बुद्धि कर देना, जिसको बोलते हैं जो नहीं है उसमें उस प्रकार की भावना कर देना, इसको बोलते हैं आध्यासिक संबंध। जो नहीं होते हुए भी उस प्रकार मान बैठना, यह अध्यास के बिना संभव नहीं है।
और यहाँ प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनके बीच में जो संबंध है, यह संबंध ही आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। और जब तक यह संबंध नहीं है, ध्यान दे दीजिए, जब तक यह संबंध नहीं बनता है तब तक सृष्टि नहीं है। जीवात्मा शरीर इंद्रियादियों के साथ तादात्म्यपन्न नहीं होगा, आध्यात्मिक संबंध नहीं बनाएगा, तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है। अर्थात यहां अन्योन्य संबंध हो गया। फिर सृष्टि हो तो ही जीवात्मा होगा ना, जीवात्मा और सृष्टि के साथ संबंध बनेगा। पहली सृष्टि होनी चाहिए, तब अध्यास बनेगा। और आप बोलते अध्यास है इसलिए सृष्टि है। थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा। अभी क्या बोला यहां भगवान, क्या बोलते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, उनके संबंध के बिना, आध्यात्मिक संबंध के बिना सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है। भगवान बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही स्थावर जंगमम संजायते। संपूर्ण सृष्टि, स्थावर जंगम, जो चर और आचर रूप जगत है, वह संपूर्ण किससे उत्पन्न हो जाता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। अब हमारे तरफ से एक प्रश्न आ जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये सृष्टि का हिस्सा है क्या? नहीं। जीवात्मा और जड़ जगत, मैं और मेरा शरीर सृष्टि का हिस्सा है। तो सृष्टि का हिस्सा है तो सृष्टि बनने के बाद ही तो मैं शरीर के साथ तादात्म्यपन्न हो जाऊंगा। सृष्टि ही नहीं है तो तादात्म्य कैसा होगा? मेरा शरीर ही नहीं है तो शरीर के साथ मेरा तादात्म्य कैसा हो सकता है? तो मेरे शरीर के साथ तादात्म्य होता है सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात। सृष्टि हो तो शरीर में मैं आत्मबुद्धि करूंगा, इंद्रियादि में मैं आत्मबुद्धि करूंगा। और भगवान बोलते हैं सृष्टि की उत्पत्ति ही चर और आचर जगत की, स्थावर और जंगम जगत की उत्पत्ति ही इस आध्यात्मिक संबंध से होती है। अर्थात आध्यात्मिक संबंध होगा तो सृष्टि होगी, सृष्टि होगी तो आध्यात्मिक संबंध होगा, अन्योन्य आश्रय बन गए दोनों। कठिन लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन लग रहा है स्वामी जी। मैं इसलिए बस थोड़ा एकाग्र थोड़ा हो जाए बोल रहा था मैं। इसमें क्या है, ये बात हम अपने लिए जोड़ रहे, भगवान ने जो बोल दिया उसको बांध करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस प्रकार का विचार करना है। इस 26वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जब संयोग होगा, उसी संयोग से ही ये संपूर्ण स्थावर जंगम अर्थात जड़ चेतन जगत उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने कहा जब क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, क्षेत्र, शरीर इत्यादि इनका संबंध होगा तब जगत उत्पन्न हो जाएगा। भगवान बोलते होता है। हम बोलते हैं जगत उत्पन्न होगा तभी तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र रहेंगे, तभी तो संबंध होगा। क्या संबंध पहला है या सृष्टि पहली है? ऐसा प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। सृष्टि के बिना सृष्टि नहीं है तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ नहीं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है ही नहीं। इन दोनों का संबंध कैसा होगा? और उनका संबंध हुआ उसके बाद सृष्टि उत्पन्न हो गई, ऐसा भी तो नहीं है। सृष्टि है इसलिए उनका संबंध हो रहा है। और भगवान बोलते हैं उनके संबंध से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। शारदा जी थोड़ा क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस। अब इसमें हमें हमारे मन में प्रश्न है, ये यहां तो प्रश्न ऐसे दिया नहीं है,
हम चिंतन कर रहे हैं, इनकी सृष्टि की उत्पत्ति संबंध से होती है, और संबंध सृष्टि उत्पन्न होने के पश्चात ही तो होगा। तो इसमें क्या समझे, हम कैसे समझे? भगवान जो बोल रहे हैं वे भविष्य वृत्तियां बोल रहे हैं या और कोई अर्थ है? यहाँ और कोई अर्थ लेना अपने को। वो अर्थ ये है, सृष्टि अनादि है, इस संबंध भी अनादि है। ध्यान दे दीजिए, संबंध क्षेत्र और क्षेत्र का संबंध अनादि है, अर्थात ये चलता रहता है। उसको बोलते हैं ना, सर्कल है, ऐसा चलता रहता है। क्योंकि ये संबंध है, आध्यात्मिक संबंध, क्षेत्र और क्षेत्र के बीच में आध्यात्मिक संबंध है, इसलिए सृष्टि बनी रहती है। और क्योंकि सृष्टि बनी रहती है इसलिए संबंध है। दोनों बातें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरों के पोषक है, पूरक है। यदि क्षेत्र और क्षेत्र का संबंध विच्छेद हो गया, संबंध नहीं रहा, मान लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं, एक दिन ऐसा हुआ कि जितने जीव है सभी जीवों ने अपने देह इंद्रियादियों में आत्मबुद्धि करना छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आ गया, जितने जीव है, जितने मनुष्य है, जितने प्राणी हैं, सभी के शरीर इंद्रियादियों में आत्मबुद्धि छूट गई और सभी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को समझ गए। एक दिन ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा फिर? सभी मुक्त हो गए। सभी मुक्त हो गए तो क्या हो जाएगा? पुनः सृष्टि नहीं है। क्योंकि सृष्टि का कारण क्या है? आध्यात्मिक संबंध, शरीर इंद्रियादियों में आत्मबुद्धि करना, इसके कारण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। सरल सी बात है, जब तक हमारा शरीर में, इंद्रियादियों में आत्मबुद्धि नहीं है तो हम कर्ता नहीं मानेंगे अपने आप को। कर्ता नहीं मानेंगे तो कर्ता रूप से जो कर्म करते हैं उसका फल भोग प्राप्त नहीं होगा। फिर फल भोग प्राप्त नहीं होगा तो आगे का संसार ठप हो गया। क्या हो जाएगा? सभी मुक्त हो गए, भगवान के पास उस काम ही नहीं बचा, क्योंकि सभी मुक्त हो गए। फिर सभी जीव परमात्मा स्वरूप हो गए, कोई जीव बचा ही नहीं। सृष्टि किसके लिए? फिर सृष्टि, जड़ सृष्टि किसके लिए होती है? जीवों के कर्मों के फलों को भोगने के लिए। और कोई जीव बचा ही नहीं, से मुक्त हो गए तो सृष्टि बनेगी नहीं। यह ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ख्याली पुलाव पकाना बोलते हैं। वही बात है, सभी जीव मुक्त होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि जीवों का जो शरीर इंद्रियादियों में तादाद में है, आत्मबुद्धि है, अनंत जन्मों से है, वो जाती नहीं है। कुछ जीवों के अंदर उनके सत्कर्मों के फल के रूप से सत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो उनके मन में यह आध्यात्मिक संबंध दूर हो जाए ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। चाहे दूसरों के, संतों के वचनों को सुन करके उसमें विश्वास रखने वाला विषय प्रयत्न हो, या कर्मयोग के माध्यम से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अंतःकरण शुद्ध करने का प्रयत्न हो, या उसके पश्चात श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न हो, या ध्यान के माध्यम से अपने स्वरूप के साथ स्थित होने का प्रयत्न हो। ये सभी प्रयत्न सभी के बस की बात नहीं है। कुछ गिने चुने, उंगली पर गिने जाने वाले ऐसे संत साधक होते हैं, वे ही इस प्रयत्न के माध्यम से मुक्त हो जाते हैं। और कितने बचते हैं? 99.9% तो अज्ञानी ही बचते हैं। तो उनके लिए सृष्टि बनी रहती है, उनका आध्यात्मिक संबंध
अटूट रहता है, बना रहता है, बल्कि मजबूत होते जाता है। अपने आप को शरीर इंद्रिय आदि से एक मानेंगे और तदानुरूप कर्म करेंगे, कर्मों के फल भोगने के लिए पुनर्जन्म है ही। इसलिए यह क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग जो है आध्यात्मिक संबंध है, वह संबंध बना रहता है। उसके कारण ही इस सृष्टि की प्रक्रिया का पोषण होता जाता है, सृष्टि की प्रक्रिया मजबूत होती जाती रहती है, सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहती है। कारण क्या है? क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ आध्यात्मिक संबंध। आध्यात्मिक का अर्थ जो संबंध है वो अविवेक पूर्वक संबंध है, अज्ञान पूर्वक संबंध है। उसी के कारण ही वह कर्ता बनता है, कर्ता बन करके कर्म कर लेता है, कर्म करके कर्मों के फलों को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेता रहता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहती है, अनादि काल से चल रही है। यह बात भगवान ने स्पष्ट कर दी कि यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। अब यहां पर एक बात आ जाती है, आत्मदर्शन के बारे में भगवान ने पहले भी कहा था, संक्षेप में उपद्रष्टानुमंता च, और उसके पहले बात गेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमाश्नुते, कहते हुए भगवान ने आत्मस्वरूप के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में कहा था। फिर भी यहां भगवान और एक बार आत्मस्वरूप के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में बता देते, क्योंकि एक बार बोलने से यह विषय मन में दृढ़ होता नहीं है, टिकता नहीं है। इसलिए उसी आत्मज्ञान का वर्णन भगवान फिर और एक बार श्लोक नंबर 27 में करते हैं। आत्मज्ञान कैसा है, आत्मा कैसा है, परमात्मा का स्वरूप उपद्रष्टानुमंता जो बोला है उसका और भगवान एक बार 27 श्लोक में वर्णन कर लेते हैं। कैसा आत्मज्ञानी आत्मा को समझ लेता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। अब भगवान बोलते हैं, वह साधक, देख लीजिए, वह साधक देखता है, क्या देखता है? सर्वेषु भूतेषु समम परमेश्वरम तिष्ठन्तं पश्यति। सभी भूतों में, सभी जीवों में परमेश्वर का ही दर्शन कर लेता है वो साधक। जितनी उपाधियां है, चाहे मनुष्य उपाधि हो, पशु आदि उपाधि हो, पशु आदि उपाधि हो, या कीट पतंग आदि उपाधि हो, इन सभी उपाधियों के अंदर जो जीवात्मा है, वो चेतन तत्व है, उसको एक परमेश्वर के रूप में ही देखता है। परमेश्वरम पश्यति। अब और परमेश्वरम क्यों कहा वहां पर? बोलते हैं वो अविनाशी है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति। जो विनाशशील शरीर आदि है, स्थूल शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर दोनों कहे, दोनों विनाशशील है, वो नश्वर है। नश्वर शरीरों के अंदर वो शाश्वत परमात्मा का दर्शन कर लेता है। यह हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान। क्षेत्र नश्वर है, चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो। जिसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है
वह शाश्वत है, अविनश्यंतम है। जो साधक संपूर्ण शरीरों के अंदर वह अविनाशी परमात्मा ही वास करता है, ऐसा देखता है, वही देखता है, वही ज्ञानी है। और कैसा देखता है? समम, सम देखता है। सम देखता है अर्थ, छोटी चींटी के अंदर छोटा चैतन्य, हाथी के अंदर बड़ा चैतन्य, या चांडाल के अंदर अपवित्र चैतन्य, विद्वान के अंदर पवित्र चैतन्य, ऐसा कोई भेद नहीं। क्या? उसके दर्शन में, आत्मदर्शन जो है, सभी शरीर